अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एसिड और बेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था हमने। हम तीसरा हमारा जो इसका चैप्टर का हिस्सा है वो साल्स के अबाउट है, तो हम साल्स को अब देखते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नीचे में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक सॉल्ट और एक वाटर। तो असल में साल्ट क्या है? ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बनती हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के दरमियान जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है असल में उसके नीचे में हमें साल्स मिलती हैं और ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक बेस से आपके पास पॉजिटिव आता है और आपके पास एसिड से आपके पास नेगेटिव आता है, दोनों मिलके आपके पास वो साल्स बनाते हैं। इसको ज़रा जनरल तरीके से देख लें तो एसिड और बेस के जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, अभी मैंने बता दिया था। एसिड हमने लिए HCl, बेस हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनका रिएक्शन करवाया है तो NaCl प्लस H2O बना है। अब इसमें ज़रा दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एसिड रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल। अब एसिड रेडिकल आपके पास क्या है? वो एनाइन है जो कि एसिड से आता है। अगर हम इस सॉल्ट की बात करें तो इसमें NaCl है, इसमें दो आइंस हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन का। अब जो सोडियम है, पहले हम क्लोरीन की बात, क्लोरीन जो है वो एसिड से आया है। अगर आप देखें तो ये ACl है और ये NaCl बन रहा है, तो जो Cl है वो एसिड से आया है। तो असल में इसको हम एसिड रेडिकल कहेंगे बिकॉज दे आर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। अब बेसिक रेडिकल को देखते हैं। बेसिक रेडिकल जो है वो आपके पास बेस से आएगा और वो कैटाइन होगा। कैटाइन डिराइव्ड फ्रॉम बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगी सोडियम प्लस की, सोडियम आयन की, जो कि इधर से जो सॉल्ट है Na का सॉल्ट है NaCl का, उसमें जो सोडियम है वो बेस ने प्रोवाइड किया है, असल में इसको नाम दिए गए हैं उसी के बेस पे जहाँ से वो डिराइव होते हैं एसिड और बेसिक रेडिकल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में वही बात आ जाएगी, ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं और आयोनिक कंपाउंड जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, तो साल्ट्स भी आयोनिक कंपाउंड है तो ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाएंगे। दूसरी आपके पास है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको पता है आयोनिक कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हम इसको इजीली इसको तोड़ नहीं सकते, तो इसके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्ट की, कि देखा गया कि कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो क्या है वो उनकी शेप को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसकी एग्जाम्पल में उसने कॉपर सल्फेट और 5.5H2, मतलब 5 जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। फोर्थ वन है हमारे पास प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। न्यूट्रल कंपाउंड इसलिए कि अगर हम इनके जो चार्जेस हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आइन है वो दोनों बराबर होते हैं और पॉजिटिव जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो वो आपस में कट के आंसर जीरो आएगा, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, इन पे चार्ज कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन में हम सबसे पहले सोलुबल साल्ट्स कि जो सोलुबल साल्ट्स वो हैं जो कि पानी में हल हो सकते हैं, उनके मेथड देखने लगे हम कि उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अभी कुछ ऐसे रिएक्शन भी होगी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ा था कि जब एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो तब भी एक सॉल्ट बनता है और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। HCl लिया और ये Mg मेटल ले लिए, जब ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन Mg से रिप्लेस होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 वहाँ पर आपके पास इवॉल्व हो जाएगी। इसको हम एरो से भी शो कर सकते हैं। दूसरा है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। ये तो सबसे बेसिक रिएक्शन है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी करवाएंगे अभी मैंने बता दिया, वहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनेगा, यही सिंपल तरीके से जो इस तरह हमने किया हुआ है। थर्ड पे हमारे पास है एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन। अब इसको भी देख लेते हैं। हमने एसिड H2SO4 लिया, ऑक्साइड जो लिया वो कॉपर ऑक्साइड लिया हुआ है हमने। जब रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट में देगा, ये सॉल्ट है आपके पास और वहाँ पर ये H2 और ऑक्सीजन बच गई, आपस में मिलके H2O का मॉलिक्यूल बना देंगे, वाटर वहाँ से रिलीज हो जाएगा। फोर्थ पे आपके पास रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ चुके हैं कि जब Na2 कार्बोनेट जो है वो CO3 के कंपाउंड्स हैं, जब रिएक्शन करवाएंगे हमने एसिड के तौर पे HNO3 नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है, तो क्या होगा, ये जो CO3 है इसमें ऑक्सीजन एक निकलेगी और ये CO2 रह जाएगा, तो वो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगी और ये जो ऑक्सीजन इधर से निकले, इधर से जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन वापस मिलके H2O बना देंगे वाटर, और बाकी जो बचेगा NO3 आयन और Na वापस में मिलके
सोडियम नाइट्राइड बना देंगे आपके पास। ये आपके पास इनका रिएक्शन था एसिड विद कार्बोनेट का। ये हमने अभी पढ़ ली, जो प्रिपरेशन पढ़ी है ये सोलबल साल्ट की है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनसोलबल साल्ट की है, तो अब उसको देखते हैं हम वो किस तरह से होगा। अब इसमें ये है कि इनसोलबल साल्ट के लिए हम दो साल्ट लेते हैं जो कि सोलबल होते हैं। जब रिएक्शन करवाएंगे तो उनके जो आयंस होंगे, जो रेडिकल्स हैं एसिड और बेसिक रेडिकल, वो एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज रिएक्शन होगा रिएक्शन में। तो वो वहाँ पर एक जो है साल्ट वो सोलबल बनेगा और एक इनसोलबल बनेगा। जो इनसोलबल होगा वो प्रेसिपिटेट बन के, प्रेसिपिटेट मतलब है कि वो सॉलिड फॉर्म में सोल्यूशन से वो निकल आएगा क्रिस्टल फॉर्म में। तो इसमें हमने जो दो साल्ट लिए हुए हैं वो सिल्वर नाइट्रेट और NaCl लिया, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना देंगे। तो ये जो आपके पास है ये S लिखा हुआ है असल में सॉलिड फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो ये आपके पास असल में इनसोलबल साल्ट है। ये असल में था हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनसोलबल साल्ट्स, इसको भी आपने जैसे देख लेना है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ साल्ट है कि साल्ट कितनी तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन से बनते हैं। अभी हमने देखा था डेफिनेशन में, तो साल्ट क्या है, जो एसिड और बेस की रिएक्शन के नीचे में बनते हैं। अगर एसिड से कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो हाइड्रोजन की तो तब वो जो साल्ट बनेगा वो नॉर्मल साल्ट होगा। इसकी एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं HCl, और जो बेस है वो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। जब रिएक्शन होगा तो KCl प्लस H2। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई है, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है K के साथ। तो इसके नतीजे में जो कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन से बनते हैं हम उन्हें नॉर्मल साल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा कि उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी। एसिडिक सॉल्ट नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब एसिड प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन आयंस होते हैं, तो असल में ये ऐसा रिएक्शन है या इसको ऐसे सॉल्ट है जिसमें इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र या इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है। तो इसके लिए हम जो एसिड लिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड, उसका रिएक्शन करवाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पर जो आपके पास बने। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि यहाँ पर इनकम्प्लीट होगी तो एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब एक हाइड्रोजन निकलेगा, रिप्लेस होगा K के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन निकला और ये OH है तो H2O बना दिया। इधर से K आएगा तो इधर बन जाएगा KHSO4। अब ये है, इधर अगर हम देखें, इधर अगर गौर करें तो इधर तो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन इधर इनकम्प्लीट पार्शियल प्लेसमेंट हुई है। कभी हाइड्रोजन एक रहता है, इसका दोबारा रिएक्शन करवाना पड़ेगा इसके साथ, तो तभी ये रिमूव होगा। तो असल में इस साल्ट को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, जिसमें इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट हो हाइड्रोजन आयंस की। बेसिक सॉल्ट ये भी बिल्कुल इस तरीके से है, लेकिन इसमें चूँकि हाइड्रोजन आयन था लेकिन ये बेस की बात कर रहा है, तो इसमें जो पार्शियल प्लेसमेंट होगी वो हाइड्रोक्साइड आयंस की होगी। तो इसके लिए हम ये जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, उसका रिएक्शन करवाया HCl के साथ, तो क्या होगा, अभी हमने बात की इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयंस, तो 1 बाय 1 निकलेंगे। तो एक इधर से रिमूव होगा तो Cl इधर आगे इसकी जगह लेगा, तो बन जाएगा AlOH2Cl। अब एक OH निकला हुआ है और इधर ये हाइड्रोजन उसको रिएक्शन करेगा तो वो H2O बना देगा। अगर हम देखें तो कंप्लीट OH ट्रांसफ़र नहीं हुए, इधर 3 थे इधर 2 रह गए हैं, कंप्लीट तो हुए नहीं। अब अगर इसको कंप्लीट अगर हमने करना है रिप्लेसमेंट तो ये 2 और रिएक्शंस में होगा, या आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इसको भी आपने देख लेना है कि 1 बाय 1 करके वो निकलते जाएंगे और ये सारा फिर वो नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। ये हमारे पास सिंपली था बेसिक सॉल्ट। फोर्थ वन है डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या है कि ये प्रिपेयर होता है, दो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस लेते हैं सॉल्ट्स के, उन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास जो एक नया सॉल्ट बन जाता है। वो जो बनेगी चीज़ उसमें दोनों सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। उस एग्जांपल में 2-3 एग्जाम्पल लिखी हैं, लेकिन मैंने एक ही इधर लिखी है, पोटाश आलम। पोटाश आलम में अब ये देख लें आप, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट है और एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये दो आपके पास साल्ट हैं, इसके इसका नाम है डबल सॉल्ट, इसमें 2 सॉल्ट्स होते हैं। और 24H2O ये आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें लिखा हुआ है। मिक्स सॉल्ट में क्या है कि इसमें हो सकता है कि एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल हो जाए। अभी हमने देखा था कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स आती हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, तो हो सकता है कभी कभी एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स आ जाएँ तो वो आपके पास होगा मिक्स सॉल्ट।
कंटेन मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल, ये डेफिनेशन हो गई। इसकी एग्जाम्पल उसने ब्लीचिंग पाउडर ली हुई है, तो उसका फॉर्मूला देख लें, कैल्शियम CaOCl। अगर आप देखें तो इसमें एसिडिक 2 हैं, ये देखें Cl और बाहर भी Cl 2 दफ़ा आया हुआ, तो ये असल में आपके पास मिक्स सॉल्ट की एग्जांपल है ब्लीचिंग पाउडर। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होंगे जो कि जब इनको तोड़ते हैं तो हमें क्या है, एक सिंपल कैटाइन मिल सकता है और कॉम्प्लेक्स एनाइन मिल सकता है, या इसका वाइस वर्सा का मतलब इसका उलट भी हो सकता है कि हमें सिंपल एनाइन मिल जाए और कॉम्प्लेक्स कैटाइन मिल जाए। अब इसके एग्जांपल में हमने लिया हुआ है पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। जब हम इसको तोड़ेंगे तो 4K+, अगर आप देखें तो ये सिंपल कैटाइन है क्योंकि इसके साथ और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो नेगेटिव है FeCN6-4, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो हो सकता है वहाँ पर सिंपल कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, अगर नहीं तो ये भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स एनाइन और सिंपल एनाइन और कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो, ये दोनों वाइस वर्सा हैं, आपस में उलट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यूजेस ऑफ सॉल्ट है। यूजेस ऑफ सॉल्ट में उसने सॉल्ट का नाम लिखा हुआ, एक टेबल है आपके पास, सॉल्ट का नाम है, आगे उसका यूज़ है, तो वो आपने वो भी अच्छे से देख लेना है, वो आपका घर का काम है, उसमें कुछ समझाने वाला इतना नहीं है। अब लास्ट में उसने लिखा हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हम 2 से 3 दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं 2 चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट एंड वाटर। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।